अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, किसके लिए? 4 साल की नौकरी के लिए। उसके आने के बाद में जो बेरोजगार घूमेंगे, यहाँ पे भी वो वही करना चाह रही है, ये जिहादी है। अगर हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हम जिहादी कैसे हो सकते हैं? अगर भी भाजपा को सपोर्ट करता है वही देशभक्त है, बाकी सारे जिहादी हो जाते हैं। और इस सरकार को झुकना पड़ेगा क्योंकि ये अग्निपथ एक छलावा है। ऐसी बेवकूफ़ और बकवास योजना में हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे जिसमें हमें 4 साल के लिए नौकरी मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एमएक्स में आपके साथ राशिद। इस वक्त दिल्ली विश्वविद्यालय में हम मौजूद हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र यहाँ अग्निपथ जो योजना आई है उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ छात्र हैं, उन लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्यों, जिस तरह से प्रधानमंत्री सहित राजनाथ सिंह भी लगातार इसके फ़ायदे गिना रहे हैं, तो छात्रों को और युवाओं को क्यों नहीं ये योजना समझ में आ रही। इन तमाम मुद्दों पर इन लोगों से हम बातचीत करते हैं। आपके पोस्टर में लिखा है सरकार का खोखला दावा है, अग्निपथ एक छलावा है। तो क्या लग रहा है, सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है, काफ़ी सारे संशोधन इस योजना में किया जा चुका है, अब भी आप इस योजना से नाखुश हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं जब से ये सरकार आ गई तब से इन्होंने हर चीज़ में औद्योगिकरण और बाजारीकरण शुरू कर दिया है। न केवल नौकरियों में बल्कि हर सेक्टर में, हर एक प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को ये बेचना चाह रहे हैं। और वैसे ही अब ये जो अग्निपथ स्कीम है, ये देश के जो अभ्यर्थी हैं जो सेना में शामिल होना चाह रहे हैं, अपनी देश सेवा का प्रमाण देना चाह रहे हैं, उनके साथ एक मजाक है। मैं नरेंद्र मोदी से ये पूछना चाहूँगा कि अगर आपको ये लगता है कि 4 साल में कोई देश में अपनी सेवा दे सकता है, देश प्रेम अपना दिखा सकता है, तो आप क्यों दूसरे टर्म में चुनकर आए थे? आपको भी पहले टर्म में अपनी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए था, दूसरे टर्म में दूसरे सरकार को आने देते, आपने अपना देश प्रेम दिखा दिया था। तो ये देश में उन गरीब परिवारों के साथ में एक छलावा है, उन गरीब किसान के बच्चों के साथ छलावा है जो सेना में जाते हैं, अपनी जान की बाजी लगाते हैं। उनको आप नौकरी में क्या दे रहे हैं? 4 साल की नौकरी। आप उनको अग्निवीर बना रहे हैं। अग्निवीर बनाने के बाद में बीजेपी के यहाँ पर मंत्री बोलते हैं कि उनको गार्ड की नौकरी देंगे। गार्ड की नौकरी में मिलता क्या है? आप ये दिल्ली विश्वविद्यालय में गार्ड खड़े, एक बार आप इनसे पूछ के देखिए कि इनकी कितनी सैलरी है। 10,000 12,000 से ज़्यादा इनकी सैलरी नहीं है। आप उनको बोल रहे हैं कि 40,000 की नौकरी। अग्निवीर आखिरी साल में उनको 40,000 सैलरी देंगे और यहाँ पर आकर ये गार्ड की नौकरी करेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना है वापस ले लेनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल। तीनों प्रमुखों ने कहा है कि वापस नहीं होगी, जिसको आना है वो आए। तो हम इसलिए आज यहाँ पे सड़कों पे खड़े हैं कि जो देश के युवा हैं उनकी आवाज़ सुने। सेना नौकरी मिलेगी ना, 8वीं पास भी जा सकेगा, अग्निवीर बन सकेगा। नौकरी देने की बात करें, हम वहाँ पर देश के अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, किसके लिए? 4 साल की नौकरी के लिए। उसके आने के बाद में जो बेरोजगार घूमेंगे। तो रहे हैं कि आपको सिक्योरिटी, कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देखिए, यहाँ पर 7 से 8 हज़ार रुपए मिल रहे हैं इनको, ठीक है? आनंद में टैग भी तो लगेगा आपके ऊपर। किसका? भाजपा का टैग भी तो लगेगा। भाजपा का टैग अपने पास रखे। हम यूज नहीं होगा ना, गार्ड बनने के लिए हम देश की सेवा के लिए आर्मी में जाना चाह रहे हैं। पढ़ाई तो चाहिए ही नहीं, 8वीं पास भी जा सकेगा। 8वीं पास नहीं, जब इंटरनेट का सही यूज ही नहीं हो रहा। 8,000 में आज क्या होता है? चलिए, हम सर्वाइव तो नहीं कर पाएंगे ना दिल्ली में। अग्निपथ में बोल रहे हैं कि सही नौकरी लगे। अरे वो बोलते कुछ है, करते कुछ है। वो अपने भाजपा वालों को क्यों नहीं गार्ड में भेज रहे? हम तो दोबारा आएंगे पार्लियामेंट में, जब एक बार संसद बन जाते तो फिर से पेंशन चाहिए, अपना पेंशन बंद करवा लेना। अपने लिए तो दूसरी नीति है, यहाँ आम जनता के लिए दूसरी नीति है, जबकि वो मेहनत कर रहे हैं। आप जा रहे हैं एसी में, आपके लिए सब्सिडी चाहिए, खाना पे सब्सिडी चाहिए, 40 रुपए का प्लेट चाहिए। तो क्यों ये जो आम जनता है जो सही में मेहनत कर रहा था, आप उसको परमानेंसी क्यों नहीं, निश्चितता क्यों नहीं दे रहा नौकरी में? जो 40 साल का नौकरी करना चाह रहा है, जिसमें सही में प्रेम है, तो आप उसको 4 साल लेके क्यों हटा रहे हैं? क्यों आपके पास कोई नीति नहीं है सही जनता के लिए? आपको इसीलिए बैठाया गया है क्या? दिनकर ने भी बोला कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। तो जनता चाहती है कि आप हमें सही योजना के साथ आप आए, नहीं तो आप सिंहासन खाली कर दें। लेकिन अब बात यही है, विधायक उन्होंने कहा जो प्रोटेस्टर्स हैं वो जिहादी हैं। वो तो ऐसे ही बोले, उन्होंने उनका दिग्भ्रमित करने की राजनीति रही है। जब किसान आंदोलन आया था, वो क्या नहीं देशद्रोही है, उन्होंने झंडा वाला आंदोलन। मैम, ये जो सेना की नौकरी है, ये एक इमोशन होता है। इसमें एक फौजी अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। जब गांव में हम जाते हैं तो ये कन्हैया कुमार आए थे तब कह रहे हैं कि ये जो है देशद्रोही है, उन पे चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई थी। यहाँ पे भी वो वही करना चाह रही है, ये जिहादी है। अगर हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हम जिहादी कैसे हो सकते हैं? अगर आप हमारी मांग पूरी कर लें तो हम कैसे जिहादी? अगर हम पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं तो आप उनको जेल में भर देते हैं। लेकिन पीसफुल हो कहा रहा है नहीं, ऐसा आप देखो, कुछ शुरुआत में तो ये पीसफुल ही था ना, आप ये नौबत ही क्यों आने दे रहे हो? जब इंसान के पेशेंस का हद होता है ना,
साइकोलॉजी भी कहती है कि गुस्सा सबके अंदर होता है। जब आप उसके पेशेंस का एग्जामिनेशन लोगे, सब्र की अंत होती है, तो वो करेगा ही। आप रास्ता नहीं दिखाओगे तो यही रास्ता अंत है, तब तो आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, ऐसा एक डेटा है कि उन्होंने खुद भड़काया है। करते वो है, नाम लगाते इन्होंने किया, भड़काते क्या भड़काया इन्होंने। आंदोलन में ये जो तत्व होते हैं, जो दंगाई तत्व, उन्होंने भेजा है। और अगर ये कर रहे हैं तो गुस्सा वाजिब है ना। आप सुन लो, नहीं करेंगे ऐसे तो जलाने का कोई मुद्दा नहीं आता। अच्छा एक बात बताइए, दिग्भ्रमित करने की राजनीति है। जो भी भाजपा को सपोर्ट करता है वही देशभक्त है, बाकी सारे जिहादी हो जाते हैं। हाँ, चाहे वही बात। कोरोना के टाइम में आप देख लीजिए, चाहे फिर किसान आंदोलन में हो गया। तो भाई एक बात बताइए, सब लोग भाजपा ज्वाइन कर ले क्या? देशभक्ति का वही प्रमाण है? नहीं ना। हम लोग हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार। अच्छा बताइए, अगर आपकी नीति अगर सही रहेगी तो इसमें विरोध खामी भी नहीं होती तो पूरे देश में 70 जगह से, बस बिहार की बात नहीं है, आप तमिलनाडु जाइए, केरला जाइए, राजस्थान जाइए, गुजरात जाइए, वहाँ भी दंगे हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं ऐसा? कुछ तो आप में खामियां हैं। जल्दी में लागू कर देते हैं योजनाएं, ना आपके पास कोई प्लानिंग है। अपना पीआर टीम के लिए, पीआर बढ़ाने के लिए, अपना एक आदमी को ईगो के लिए। नौकरी नहीं मिल रहा है, अब नौकरी मिल रहा है तो उसमें भी हंगामा। अच्छा एक बात बताइए, नौकरी कैसी मिल रही है सर? एक बात बताइए, नौकरी कैसी मिल रही है? आप देश सेवा करने जाते हैं, आप जाते हैं, पता है सर पे कफन बांध के जाते हैं देश सेवा करने। आपको पता नहीं होता है कि अगले पल आप जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आप परिवार से दूर रहते हैं, हम लोग एसी में बैठ के रहते हैं, लेकिन वो लोग बर्फ पे, पहाड़ों में, जंगलों में रोज़ मरते हैं। उनकी कौन पूछता है? अब जब वो 4 साल के लिए जाएंगे कि 4 साल बाद मुझे रिटायर होना है, तो बताइए क्या वो जान देंगे अपनी? कुछ कर पाएंगे वो? क्या ये सरकार क्या चाहती है? सबको एक चंदा भीख मांगे लोग। मॉडल बनाना चाह रही है, कह रहे हैं सेना को मॉडल बनाना है। क्वांटिटी ये देखिए, मॉडर्न क्या होती है? और क्वांटिटी, हाँ। सबसे बड़ी बात है ये देश सेवा की बात है, ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है। इस पे बहस होनी चाहिए थी पार्लियामेंट में। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है PIL कि भाई ये कैसे हो गया आनन फानन में? ना आपने किसी प्लानिंग किया, ना आपने जनता के समक्ष रखा, ना आपने पार्लियामेंट में डिस्कशन की, सीधे लागू, आज से भर्ती प्रक्रिया। ये क्या चल रहा है भाई? लेकिन सेना के तीनों प्रमुख जो है इसमें शामिल थे, वो लोग तो राजी है इस चीज पे। भाई ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, सेना भी है तो किसके लिए है? देश के लिए है ना। देश में कौन है? देश की जनता है ना। अगर देश की जनता खुश रहती तो हर जगह दंगे क्यों भड़कते हैं? आप कह सकते हैं कि भाई भड़का रहा है उन्हें। कौन भड़का रहा है? भाजपा ही कह रही है कि आप लोगों को बरगलाया जा रहा है। अच्छा देखिए, भाजपा तो हमेशा कहती है कि उनके खिलाफ जो बोले उनको बरगला दे। आप बच्चे हैं क्या बरगला जाइएगा? जो सारे देश में जो हो रहा है विरोध, सब बच्चे हैं। डिसाइड कर दिए तो उसमें प्रेसिडेंट होता है। तो जब इतने दिनों से ऐसा होता आ रहा था, परमानेंसी थी जॉब में, तो क्या वजह था कि ये 4 साल में देश की अर्थव्यवस्था को नरक में ठेल दिया है। और जैसे जैसे ये करेंगे, अर्थव्यवस्था बर्बाद किया है, ये कुछ ना कुछ मुद्दे में रहने के लिए उलूल जुलूल योजनाएं लागू करेंगे और देश को भड़काएंगे, दंगा भड़काएंगे, देश के अखंडता के साथ खिलवाड़ करेंगे। लेकिन अब ये भी साफ हो चुका है, आर्मी चीफ ने ये साफ कर दिया, जिन लोगों का प्रोटेस्ट में FIR में नाम होगा प्रोटेस्टर्स का, उन्हें अग्निवीर नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, नहीं बनाए। अगर ऐसा है तो फिर देश में देखते हैं कितने लोग जाते हैं। भाई देश सेना में कौन जाते हैं? छोटे तबके के, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चे जाते हैं। कभी आपने सुना है कि IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर के बेटे जाते हैं? बहुत रेयर केस में जाते हैं। देश सेवा का जुर्म क्यों होता है? क्योंकि उनके खाने की लाली पड़ी होती है, पेट में अन्न नहीं होता, इसलिए जाते हैं वो देश सेवा के लिए। कॉलेज का स्टूडेंट हम लोग रख रहे हैं कि हम आप लोगों के साथ हैं, हम युवाओं के साथ हैं। उनकी मांगे जायज़ है, बस वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करें और इस सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये अग्निपथ एक छलावा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीनों प्रमुखों से मिलने वाले हैं, मीटिंग होने वाली है। क्या लग रहा है इस मीटिंग में क्या तस्वीरें सामने आ सकती हैं? और जो जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं और युवा ये कह रहे हैं कि इन्हें वापस ले, प्रधानमंत्री ये फैसला लेंगे या नहीं लेंगे? देखिए, जब शुरू में किसान आंदोलन हुआ था तो लोग कहते क्या थे कि ये तो बकवास है, कोई एक आदमी है, एक राज्य में हो रहा है। लेकिन आपने देखा किसान आंदोलन
देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक पूरी बहुमत की सरकार ने पार्लियामेंट से पास हुए लॉ को वापस ले लिया। तो क्या लग रहा है ये वापस होगा? जरूर लेंगे, क्यों नहीं होगा। जब तक नहीं होगा जब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। चलाएंगे इसको, जरूर चलाएंगे। कल तो ये मोदी जी ने भाषण दिया है और कह दिया है कि भाई फायदेमंद योजना को समझने में टाइम लगता है। देखिए, ये वैसी बात है कि बस मोदी जी ही समझते हैं और कोई नहीं समझता है इनकी योजना। तो मोदी जी को समझना चाहिए कि मोदी जी आप अच्छे हैं, ठीक है, जनता का भी ध्यान रखिए। मोदी जी ने कहा है कि दुर्भाग्य है देश का कि अच्छी योजना जो है राजनीति में फंस जाती है। तो राजनीति तो सबसे पहले मोदी जी ही कर रहे हैं। अब बताइए, प्राइवेटाइजेशन ठीक है, कहाँ नहीं किया? आर्मी में भी प्राइवेटाइजेशन, ये क्या है भाई? कॉन्ट्रैक्ट सेवा आर्मी में कब से? कौन करेगा देश सेवा भाई कॉन्ट्रैक्ट पे 4 साल के लिए? आप जाएंगे, आपके परिवार के लोग जाएंगे 4 साल के लिए? लेकिन अच्छा सुनिए, उनकी बेटी कह रही है मैं एक्ट्रेस ना बन के अग्निवीर जब बनना चाह रही अरे उनका अपना प्रोपेगेंडा है, वो चलाएंगे, वो तो कभी जाएंगे भी नहीं। सुनिए, प्रोपेगेंडा है, वो कितना जाएंगे आपको भी पता है। आप ये बताइए, जितने लोग आपको दिख रहे हैं, चाहे बिहार में हो, दिल्ली में हो, तमिलनाडु में, तेलंगाना में हो, इतने लोग जब छात्र बिहार में, यूपी में जब प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इतने विद्यार्थी उसके समर्थन में आप प्रदर्शन करते हुए दिख पा रहे हैं? रजिस्ट्रेशन अभी होने जा रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे लोग? बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसी बेवकूफ़ और बकवास योजना में हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे जिसमें हमें 4 साल के लिए नौकरी लेकिन मिले। बदलाव इतने बेहतरीन कह रहे हैं, बदलाव हो चुके हैं। रक्षा मंत्रालय में बदलाव 10% रिजर्वेशन अग्निवीरों को मिलेगा। बदलाव है, लेकिन ये बदलाव गलत डायरेक्शन में है। ये नेगेटिव बदलाव है। हमें रोजगार चाहिए था, लेकिन 4 साल की नहीं, का उम्र। उसमें हो क्या रहा है ना कि ये एक स्ट्रगल होता जा रहा है। मतलब ये कोई भी योजना को लॉन्च कर दिया जाता है, उसके बाद फ़ायदे गिनाए जाते हैं, इसके बाद फ़ायदे गिनाए जाते हैं। मतलब इससे आप पूरी चीज़ देख, चाहे GST हो, चाहे किसान आंदोलन का जो वो ऐसे ही होता है। पहले लॉन्च कर देते, डेमोनेटाइजेशन वाली चीज़ है। आज उनसे जबरदस्ती थोड़ी बुलाया जा रहा है, आपको जाना है तो जाइए, नहीं जाना नहीं जाना। एक मिनट। तो भारत के आर्मी में क्या अमेरिका और श्रीलंका के लोग आएंगे? मुझे बताओ, कहाँ से लोग आएंगे? क्या मतलब आप क्या तुक बोल रहे हो कि भाई मत आओ भाई? भारत के आर्मी में कौन आएगा? बताइए मुझे, कौन आएगा? जनता थोड़ी कह रहे हैं, पूर्व आर्मी चीफ कह रहे हैं कि अगर आना है तो आइए। कौन सा सबसे वही आर्मी चीफ है। सुनिए, ये वही आर्मी चीफ है कि 1 साल नौकरी के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ गलती से लिखा गया है एनडीए के टाइम में। ये बात बहुत अपना बुढ़ारी में 1 साल नहीं छोड़ रहे हैं और युवाओं का काटने पे तुले हुए हैं। यही राजनीति है। देख लीजिए, रिटायरमेंट का वीके सी का आपका रक्षा ध्यान होगा आपको, तो 1950 में उन्होंने डेट ऑफ बर्थ, आपको पता होगा उनका एज रो हुआ था उसमें। 1 साल रिटायरमेंट का जो था, उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में सरकार को घसीटा था। शायद ये पहला पूरे देश में ऐसा मामला हुआ है कि एक सेना चीफ जो है ये सरकार को जो है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ले गया है और सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। एक्चुअली उनको मुंह की खानी पड़ी वहाँ पे। तो एक अपने जब रिटायरमेंट की बात आती है तो 1 साल खुद उनको ज़्यादा चाहिए, उनको खुद ज़्यादा चाहिए। और लेकिन अपने जो युवाओं के बारे में जो है खुद ये पाखंड है ये। और खुद 71 साल की एज में नागरिक राज्य उड्डयन मंत्री है, वो मंत्रालय है जहाँ पे खुद मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि वो उस मंत्रालय में है जहाँ एक विमान भारत सरकार का नहीं है। मतलब विमान ही नहीं है लेकिन विमान मंत्रालय चल रहा है। मतलब जो है राज्य मंत्रालय भी है उसमें और केंद्र, मतलब ये कौन है? सिंधिया, माधवराज सिंधिया, कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। मतलब सोच सकते हैं आपकी, मतलब बिना विमान के मंत्रालय चल रही है। पूरा ये लोग वोट दिए है ना। नहीं तो ये बात इसलिए वोट भी हमने दिया है, इसलिए लोगों का प्रोटेस्ट भी हम कर रहे हैं। वोट भी दिया है इसलिए लोग वोट दिया है। प्रधानमंत्री को आपने खुद ही चुना है, तो उस प्रधानमंत्री की बातों पर भी तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। देखिए, बात ये है कि सरकार में हमारे पास जब तक सरकार है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने चीज़ों को प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। अगर कोई सरकार गलत फैसले लेती है तो हमारा अधिकार है कि हम उन चीज़ों को सामने रखें। तो यही बनाए रखिए, क्या पता संयम, यही देखिए, यही संयम है जो आपसे हम बात कर रहे हैं। संयम का उदाहरण देखिए कि इतना आराम से हम लोग अगर साथ बाइट दे रहे हैं, इससे बड़ा संयम। और एक बात और, जैसे इमरजेंसी की बात भी आती है तो इमरजेंसी भी तो गवर्नमेंट नहीं लगाई थी ना, वो भी तो संविधान में एक प्रावधान था। तो क्यों? तो ये थे हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। सबके जो है एक ही राय, वो कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना को सरकार जल्द से जल्द वापस ले, नहीं तो लगातार यहाँ पे प्रदर्शन जारी रहेगा। तमाम जो जिस तरह से यहाँ पे जो छात्र इकट्ठा हुए हैं, पुलिस बैरिकेडिंग भी कर रखी है और पुलिस बल यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में तैनात है। अब देखना होगा सरकार इस योजना को वापस करती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात ही। बाकी जो है जगह जगह देश भर में आंदोलन जारी है और लगातार यही मांग हो रहा है कि इस योजना को जल्द से जल्द वापस किया जाए। बाकी और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।